नमस्कार दोस्तों, आज है 21 अक्टूबर 2020 और आप देख रहे हैं टर्न ऑन न्यूज़। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त मोहित खरोटिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों से। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई से नई नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। रात को क्यों बदली अफसरशाही? जिलाधीशों के तबादले पर नेता प्रतिपक्ष अग्निहोत्री का हमला। जिलाधीशों के तबादले को लेकर चर्चाओं का माहौल गर्म है। विपक्ष को इस पर एक और मुद्दा मिल गया है और सरकार को भी घेरनी शुरू कर दी है। विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि रात के अंधेरे में आखिर सरकार अफसरशाही को क्यों बदल रही है, और वह भी तब जबकि प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त ने जिलाधीशों को ना बदलने के लिए कहा था। इस संबंध में उन्होंने क्रमिक विभाग को चिट्ठी भेजी थी जिसमें कहा था कि चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इसलिए जिलाधीशों को अब ना बदला जाए। मंगलवार को सर्किट हाउस ऊना में पत्रकार वार्ता में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जिस प्रकार से राज्य सरकार के निर्वाचन आयोग के निर्देशों को दरकिनार कर 7 जिलों के उपायुक्तों के तबादले किए हैं, उससे साबित होता है कि सरकार निर्वाचन आयोग जैसी संवैधानिक संस्था को नज़रअंदाज कर रही है। 1000 से कम नहीं होगा चालान। हिमाचल प्रदेश में लाखों लोग जिनके पास अपने वाहन हैं सचेत हो जाएं। प्रदेश सरकार हिमाचल में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू करने जा रही है। केंद्र सरकार ने प्रदेश को इसके लिए 15 दिन का समय दिया है और खुद मुख्य सचिव ने आश्वासन दिया है कि 15 दिन में यहाँ पर नया एक्ट लागू कर दिया जाएगा। अब जो भी वाहन चालक तय नियमों की अवहेलना करेगा उसका बड़ा चालान होगा। प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार के नए एक्ट में रखे गए प्रावधानों को अक्षरशः लागू करने की सोच ली है। इसमें न्यूनतम चालान की राशि 1000 रुपये की होगी। हालांकि प्रदेश सरकार तय की गई न्यूनतम दरों को यहाँ पर अपनाने जा रही, लेकिन न्यूनतम चालान की 1000 रुपये है। 1000 रुपये से लेकर 25,000 तक की जुर्माना राशि अलग अलग ऑफेंस पर लगेगी। ऑनलाइन परीक्षाओं में भी पहाड़ की बेटियां आगे। प्रदेश समग्र शिक्षा विभाग के 9वीं से लेकर 10वीं तक की गई ऑनलाइन परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। परीक्षा में जमा 1 व 2 के 77 से 9वीं व 10वीं के 29% छात्रों ने फर्स्ट डिवीज़न हासिल की है। इसके साथ ही 9वीं व 10वीं कक्षा के 6% छात्र अभी भी पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर हैं। इसके साथ ही अगर +1 व +2 की बात की जाए तो मात्र 0.50% छात्र पढ़ाई में कमज़ोर हैं। इन छात्रों को ऑनलाइन फर्स्ट टर्म परीक्षा में 33 से कम नंबर आए हैं। बता दें कि फर्स्ट टर्म ऑनलाइन परीक्षा में 3,250,000 छात्रों ने भाग लिया। शिक्षा विभाग का दावा है कि मात्र प्रदेश में 8,000 छात्र परीक्षा नहीं दे पाए हैं। फिलहाल समग्र शिक्षा विभाग ने सब्जेक्ट वाइज परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। चिनूक हेलीकॉप्टर ने नापा शिंकुला दर्रा, दूसरे दिन भी जारी रहा हवाई सर्वे। शिंकुला टनल से हवाई सर्वे का अंजाम देने के लिए दूसरे दिन भी चिनूक ने सफलतापूर्वक उड़ान भरी। मंगलवार सुबह करीब 7 बजे ही भुंतर हवाई अड्डे से जहां चिनूक ने लाहौल के लिए उड़ान भरी, वहीं स्टिंगरी हेलीपैड से चिनूक 500 किलो वजनी एंटीना लेकर शिंकुला की तरफ रवाना हुआ। सर्वे कर रही कंपनी के वैज्ञानिकों के दल के साथ उड़े चिनूक ने जहां इस दौरान शिंकुला दर्रे को पूरी तरह नापा, वहीं शिंकुला दर्रे का एयरबोर्न इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्वे भी किया। आगामी 5 दिन तक चलने वाले सर्वे में हर रोज़ उस चीज़ का अध्ययन किया जाएगा जो शिंकुला दर्रे पर टनल के रास्ते में आएगी। यही नहीं, एयरबोर्न इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्वे की एक रिपोर्ट रक्षा मंत्रालय के विशेषज्ञ को भी सौंपी जाएगी। हालांकि अभी सर्वे की शुरुआत ही हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं स्वस्थ हूं, अब भी करूंगा आराम। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि वह अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं मगर अभी आराम करेंगे। वह घर पर ही क्वारंटाइन रहेंगे और वहीं से कामकाज चलाएंगे। सीएम कोरोना से प्रभावित हैं लेकिन दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। उन्होंने बीमारी की अवस्था में शुभकामनाएं देने के लिए प्रदेश के लोगों का आभार व्यक्त किया है, जिसके कारण वह कोरोना वायरस के संक्रमण से स्वस्थ हो गए हैं। उन्होंने कहा कि देवभूमि हिमाचल के देवी देवताओं के आशीर्वाद और प्रदेशवासियों की दुआओं के सब फलस्वरूप
उन्हें कोविड-19 के लिए नेगेटिव पाया गया है। सीएम ने कहा कि प्रदेश के लिए जनता के अपार स्नेह और आशीर्वाद से उनका मनोबल बढ़ा, जिस कारण वह शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकें। राजस्व से जुड़े 94,902 केस अनसुलझे। हिमाचल प्रदेश के राजस्व न्यायालयों में लोगों के राजस्व संबंधी 94,902 मामले लंबित हैं। सालों से राजस्व मामले न्यायालयों में चल रहे हैं, जिससे लोग भी परेशान हैं। इन राजस्व मामलों में तकसीम के 29,300 मामले हैं, निशानदेही के 18,000, इंतकाल के 25,000, दुरुस्ती इंदराज के 2400 व अतिक्रमण के 2800 और 16,700 अन्य मामले शामिल हैं। इन मामलों में लोग उलझे हुए हैं, जिनको अब तक न्याय नहीं मिल पाया है। इतनी बड़ी संख्या में मामले अदालतों में लंबित होना छोटे से प्रदेश के लिए चिंता की बात है। यह खुलासा मंगलवार को शिमला में राजस्व विभाग की बैठक में हुआ। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के अनुरूप प्रदेश सरकार ने भूमिहीन एवं गृहहीन परिवारों को रिहायशी मकान के निर्माण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 3 बिस्बा और शहरी क्षेत्र में 2 बिस्बा भूमि देने का प्रावधान किया है। इसके अतिरिक्त जनजातीय क्षेत्रों में नौतोड़ नियमों के अंतर्गत नौतोड़ भूमि आवंटन का प्रावधान है, लेकिन इन क्षेत्रों में भी वन संरक्षण अधिनियम के प्रावधान लागू होने के कारण भूमि का आवंटन नहीं हो पा रहा। बैठक में कई समस्याओं पर चर्चा की गई। चचेरे भाई की शादी में कंगना रनौत ने जमकर लगाए ठुमके। इन दिनों बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत अपने पैतृक घर भामला में भाइयों की शादियों में खूब मस्ती कर रही है। मंगलवार को चचेरे भाई करण की शादी से अभिनेत्री ने पूरे रीति रिवाज के साथ अपनी भूमिका निभाई। उन्होंने यहाँ पर परिजनों संग अपनी भाई को हल्दी लगाई, जिससे स्थानीय भाषाओं में बटना कहते हैं। इस दौरान कंगना और उसकी बड़ी बहन रंगोली ने करण को मेहंदी भी लगाई और उसका पूरा श्रृंगार किया। कंगना के घर पर सभी शादी में महिलाओं ने मंगल गीत गाए और खूब ठहाके लगाए। इसके अलावा कंगना ने डीजे पर जमकर मस्ती की। एचआरटीसी को 270 करोड़ का घाटा। कोविड-19 ने एचआरटीसी की कमर पूरी तरह से तोड़कर रख दी है। लॉकडाउन के बाद से एचआरटीसी बसों के बंद होने के कारण अब तक निगम को 31 करोड़ का घाटा हो चुका है। अनलॉक के में जब से बसों का संचालन शुरू हुआ है, तब से लेकर अभी तक निगम ने 10 करोड़ रुपए कमाए हैं, लेकिन यह पिछले साल की तुलना में 31 करोड़ रुपए कम है। जबकि कोविड में ओवरऑल घाटा निगम को 270 करोड़ के करीब हो गया है। हिमाचल के बाहरी राज्यों के लिए चलने वाली इंटरस्टेट बसों में भी ऑक्यूपेंसी 55% के करीब हो गई है, जो कि धीरे धीरे बढ़ रही है। इसके अलावा एचआरटीसी अभी भी अपने प्रति किलोमीटर कॉस्ट वैल्यू से कुछ पीछे चल रही है। कंडक्टर भर्ती पेपर लीक केस में 2 आरोपी पुलिस गिरफ्त में। कंडक्टर भर्ती पेपर लीक मामले में 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। इनमें से एक आरोपी मनोज ने कांगड़ा जिला के शाहपुर थाना में आत्मसमर्पण कर दिया, जबकि दूसरे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दूसरे आरोपी का नाम अनिल है। आरोपी कांगड़ा के भाली पंचायत से है। पुलिस आरोपियों की पेपर वाले दिन रविवार से ही तलाश की थी। हालांकि मंगलवार को एक युवक मनोज के परिजनों और प्रधान उसे लेकर खुद पुलिस थाने पहुंच गए। बता दें कि रविवार को जैसे ही पुलिस का पेपर लीक मामले में शामिल इस युवक की जानकारी मिली, तभी से पुलिस ने युवक की धरपकड़ को जाल बिछा दिया था। इसके घर में छापेमारी की, लेकिन युवक उसी समय से ही अपनी बाइक लेकर फरार था। फर्जी दस्तावेजों के सहारे हथियाई नौकरी। शिक्षा विभाग की जांच में हुआ खुलासा। शिक्षा विभाग में फर्जी दस्तावेज पेश करके चतुर्थ श्रेणी सेवादार के पद पर नौकरी हथिया ली गई। इस बात का खुलासा उस समय हुआ जब शिक्षा विभाग ने सुंदरनगर क्षेत्र के एक स्कूल में सेवादार के पद पर कार्यरत कर्मी के दस्तावेज खंगाले गए। उसमें कर्मचारी की जन्म तिथि 1961 पाई गई, जबकि अन्य दस्तावेजों में जो कर्मचारी की ओर से शिक्षा विभाग को पेश किए गए हैं उनमें यह जानकारी 1967 पाई गई है। इस बात का खुलासा शिक्षा विभाग की ओर से पेश किए गए दस्तावेजों में हुआ और छानबीन में यह बात सामने आई है कि स्कूल में सेवादारों के पद पर तैनात कर्मी ने जालसाजी करके नौकरी हथियाई है।
जिला पुल पुस्तकालय बिलासपुर में लड़के लड़कियों के लिए एक ही टॉयलेट। सूबे में जहां स्वच्छता अभियान को सफल बनाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए की राशि खर्च की जा रही है, वहीं जिला पुस्तकालय बिलासपुर में आने वाले पाठकों के लिए केवल एक ही शौचालय की सुविधा मुहैया करवाई जा रही है। जिला पुस्तकालय में न केवल बॉयज़ बल्कि गर्ल्स पाठक भी पहुंचते हैं, लेकिन इन पाठकों को इस एकमात्र शौचालय का प्रयोग करना पड़ रहा है, जबकि वर्तमान में सरकार प्रशासन विभाग की ओर से शौचालय सुविधा को लेकर लाखों की राशि खर्च की जा रही है, लेकिन अभी तक जिला पुस्तकालय में आने वाले पाठकों को इस सुविधा से वंचित रखा गया है। हालांकि जिला पुस्तकालय में एक शौचालय की सुविधा की व्यवस्था पहले से ही नहीं चली आ रही है, लेकिन आज तक किसी ने भी इस व्यवस्था के सुधार करने की जहमत नहीं उठाई। प्रदेश सरकार सीमेंट कंपनियों की लगाम लगाने की तैयारी में। हिमाचल प्रदेश में सीमेंट के दाम लगातार बढ़ने के बाद अब राज्य सरकार गंभीर हो गई है। हालांकि सरकार का यह भी मानना है कि इन कंपनियों से कहीं ना कहीं हिमाचल को फ़ायदा भी मिल रहा है, परंतु आम जनता पर सीमेंट के दाम बढ़ाकर ये बोझ भी डाल रही है, जिस पर लगाम लगाई जानी जरूरी है। सूत्रों के अनुसार इसे लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं और उनको कहा गया है कि वे सीमेंट के दामों पर नियंत्रण के लिए कोई रास्ता निकालें। केंद्र सरकार से भी इस मामले के संबंध में उठाया जा रहा है, जिसकी भी तैयारी है। हिमाचल सरकार केंद्र को लिखेगी कि हिमाचल में बनने वाला सीमेंट यहाँ पर महंगा मिलता है, जिसके मूल्य पर नियंत्रण के लिए कोई समाधान नहीं निकाला गया है। यदि इस मामले में विधानसभा से कोई कानून बनाने की जरूरत पड़ती है तो आने वाले दिनों में कानून भी लाया जा सकता है, जिसके लिए भी राज्य सरकार पूरी तरह से तैयार है। शिक्षा नीति में हर भाषा का सम्मान। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हितधारकों के विचार विषय पर हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय और कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंधार विश्वविद्यालय में संयुक्त प्रयासन से राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता धर्मशाला केंद्रीय विवि हिमाचल के कुलपति डॉक्टर कुलदीप चंद अग्निहोत्री ने कहा कि इस शिक्षा नीति के बल पर हम आधुनिक युग में प्रवेश करेंगे। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में हमारी प्रगति काफ़ी पहले रुक गई थी। उसके बाद जो यात्रा शुरू हुई वह पश्चिम ज्ञान विज्ञान के विशाखियों पर शुरू हुई। इसके कोई दो राय नहीं कि ज्ञान विज्ञान सबका है, लेकिन